अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सिटी थीम पार्क की सारी इन्फॉर्मेशन और रिव्यू दूंगी। इरा लिसन टू बाय बाय से हाय बाय। अच्छा, कहीं जाना हो ना तो सबसे औखा काम बच्चों को रेडी करना होता है और फिर उसके बाद उनकी पिक्स लेना उससे भी मुश्किल। इसलिए मैंने उन्हें सबसे पहले रेडी किया था ताकि मेरा आधा काम आसान हो जाए, लेकिन पिक्स तो उन्होंने फिर भी नहीं बनाने दी है। आप लोग वीडियो से ही गुजारा कर लें। आज हमने जाना था सिटी लैंड थीम पार्क सिटी हाउसिंग झेलम में। मीरपुर से झेलम का रास्ता तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक का था। हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे इसलिए जो है ना गर्मी थी। अगर आप लोग थीम पार्क में जा रहे हैं तो आप लोग शाम को जाएं क्योंकि उसका वैसे भी व्यू शाम को देखने वाला होता है। यहाँ हम झेलम पहुँच चुके थे सिटी हाउसिंग में। यहाँ मैं थोड़ा बहुत सिटी हाउसिंग के बारे में बताती चलो। ये एक कमर्शियल एरिया और इसको सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मौजूद हैं। पूरा एरिया प्लांट्स और फ्लावर्स के साथ सजा हुआ था। बहुत खूबसूरती से इसे नीट एंड क्लीन रखा हुआ उन्होंने। अच्छी बात ये कि इन लोगों को बड़ी फैसिलिटीज थी यहाँ पे। मैंने मिलेनियम रूट स्कूल देखा यहाँ पे। इसके अलावा और भी अच्छे स्कूल, ब्रांड्स एंड बैंक्स भी थे यहाँ। इवन चाइनीज रेस्टोरेंट भी थे यहाँ पे। पार्क के बाद हम गए थे ताओपैन में, तो इंशाल्लाह उसका अलग से व्लॉग डालूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो ये थी उसकी बाहर की कुछ लुक। बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी। हम जिस पार्क में जा रहे थे सिटी लैंड थीम पार्क, वो भी सिटी हाउसिंग के अंदर। इसके अलावा सिटी रैपर का रेस्टोरेंट भी सिटी हाउसिंग के अंदर। बहुत खूबसूरत और बहुत नीट क्लीन था ये एरिया। और जो डेकोरेशन उन्होंने की हुई थी रेड फ्लावर्स के साथ, वो तो 4 चांद लगाती थी फिर रोड। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग तो पार्क का बनाना था, लेकिन ये सिटी हाउसिंग की तारीफें क्यों हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी हम अच्छी चीज़ देखे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे मोटिवेट करने से अगर किसी का दिल खुश हो जाता तो व्हाई नॉट। और कई दफ़ा तो हमारे अप्रिशिएट करने से अगले को मोटिवेशन मिल जाती है, अगला मोटिवेट हो जाता है। अच्छा जी, तो ये था पार्किंग एरिया। तो यहाँ से हम लोगों ने अंदर एंटर होना होता है। अभी हम आए भी धूप थी, आई थिंक 2 बजे का टाइम था, तो लेकिन फिर भी इतना रश था कि हमें इतनी दूर पार्किंग मिली। खैर हमारे साथ छोटे बच्चे थे तो हमें यहीं गेट के पास ही उतार दिया था। तो फिर उसके बाद यासर गाड़ी आगे पार्क करके फिर आगे थे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ था एग्जिस्ट। हम सोचे हम किधर से जाएं, एंट्रेंस कहाँ से है। तो फिर बाद में पता चला ये एग्जिट से ही एंटर होना था। हमें लगा जो बंदे एग्जिट से अंदर बाहर हो रहे हैं वो बाहर वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये थी गेट की ओवरऑल लुक सिटी लैंड थीम पार्क। और ये साथ टिकट था, टिकट लेनी थी 50 रुपीज़ की आई थिंक टिकट थी। तो यहाँ से हमने टिकट पकड़ी और फिर अंदर चले गए। अच्छा जी, तो एंटर होते ही साइड पे मैप लगा हुआ था पार्क का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कौन सा सेक्शन कौन सी साइड पे है। सारी राइड्स की प्राइस सेम थी, 150 पर ईच पर्सन। और 2 साल से छोटे बच्चे की टिकट नहीं थी। 2 साल से छोटे बच्चे के झूले भी नहीं थे यहाँ पे। कोई राइड्स नहीं थी, कोई यानी कि अलग सेक्शन नहीं था बनाया हुआ इन्होंने। 3 साल से बड़े बच्चों के लिए था। 3 साल से भी बड़े बच्चों का एक ही झूला था, उसके बाद 8 साल से स्टार्ट होता था। अच्छा, तो ये साइड पे था टिकट हाउस, यहाँ से टिकट लेने थे। और फिर एंट्रेंस से लेके एंड तक फ्लावर्स और प्लांट्स से डेकोरेशन हुई हुई थी। पार्क इन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था और नीट क्लीन था बिल्कुल, वॉशरूम छोड़ के। वॉशरूम ऐसी थी कि अगर कोई एक दफ़ा चला जाता था तो वो दोबारा मुड़ के नहीं तर जाता जब तक इमरजेंसी ना हो। खैर हमने यहाँ से टिकट पकड़ी ट्रेन के लिए, क्योंकि जितना बड़ा पार्क था हम पैदल तो देख नहीं थे सकते क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे छोटे। धूप की वजह से बच्चे वैसे एग्जॉस्ट हुए बैठे थे। अच्छा जी, तो माओं के लिए एडवाइस है कि अगर आपके पास साथ ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप प्रैम लाजमी लेके आएँ, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है तो मुश्किल होती है बच्चों को साथ लेके पूरे पार्क में घूमना। और इसके अलावा बच्चों के 2 सूट एटलीस्ट साथ लेके ही आएँ, क्योंकि बच्चे नाच कूद के जो है ना इधर से स्लाइड चढ़ो, जूस पियो, बोतल पियो, आइसक्रीम खाओ और बस कपड़ों का हाल बुरा। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू से कि यहाँ इंस्ट्रक्शंस बैनर तो लगे हुए थे हर राइड के साथ, लेकिन सब इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली लोगों को मैंने देखा वो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लिया करें, ये हम लोगों के लिए ही लगी हैं। एनीवे, यहाँ हम ट्रेन में बैठ गए थे और ये ट्रेन आपको जहाँ से उठाती है वहीं पे ही आपको उतारती है, बीच में ये कहीं नहीं रुकती।
अच्छा, एज अ पिकनिक एरिया ये बहुत बेस्ट जगह है। आप लोग घर से खाना लेके और यहाँ पे आके पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं शाम टाइम, क्योंकि शाम टाइम इनकी सारी लाइट्स ऑन होती हैं, बड़ा अच्छा व्यू आता है फिर। अच्छा, इनकी राइड्स जो है ना बिल्कुल एंड पे हैं। अगर एज अ पार्क आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को वहाँ तक लेके जाना। अच्छा, इनकी आइसक्रीम भी बस ओके हो गई थी, तो आप लोग कोशिश करेंगे जो कुछ भी आप लोगों ने खाना पीना है वो आप बाहर से ही लेके आएँ और फिर यहाँ आके एंजॉय कर लें। अगर आप लोग हमारी तरह आते हैं अनजान, तो यहाँ पे आके बस स्नैक वगैरह ले लें, उसके बाद जो है ना एंजॉय करने के बाद बाहर जाके खाना खा लें। इसके साथ ही चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी हैं अच्छे अच्छे। अच्छा, यहाँ पर मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, कहते हैं कि चलो यार कहीं और चलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। तो हमने टिकट से गट्ठी पहले ही ले ली थी, तो फिर हमने सोचा चलो अब टिकट्स ले ही ली हैं तो ये वापस तो उन्होंने करनी नहीं, तो बच्चों को आगे से झूले दिलवाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना किसी दूसरे पार्क चले जाएंगे। फिर शाम होगी झूले लेते लेते, और फिर जो है ना इनकी सारी लाइट्स ऑन होगी और फिर वो व्यू देखने लायक था। अच्छा, बड़ी कैटेगरीज के इन्होंने लाइन और टाइगर्स रखे हुए थे, और ये लाइन के बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे छोटे छोटे, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। खैर मैंने सारे बर्ड्स और एनिमल्स की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये बेबीज़ इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा चलो इनकी बना लेते हैं। अच्छी बात ये कि इन्होंने हर एनिमल का जो है ना इंस्ट्रक्शन बॉक्स बैनर लगाया हुआ था। जैसे ये वाइट लाइन है, ये कहाँ से आया था, कितने अरसे का है, कितने साल का, सब कुछ इस पर लिखा हुआ था। इन्होंने सिक्योरिटी बड़ी रखी हुई थी। इन्होंने देखे पहले ये वायर के साथ बनी नेट लगाई हुई थी, और इसके अलावा बारीक नेट अलग थी ताकि बच्चे गंद ना डालें। और इस लाइन को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इतनी नज़दीक से किसी लाइन को। जरूर उसके बाद बारी आ जाती है राइड्स की। सोचा पहले मैं बैठ जाती हूँ, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा था। हर बच्चों ने इसे एंजॉय किया। हमें लगा था बस जो टिकट्स हमने लिए हैं वो हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जब हम आ गए तो हमें दोबारा फ्रंट पे जाना पड़ा वापस टिकट्स मज़ीद लेने के लिए। हमने सोचा बच्चे खुश हो गए तो अब हमें और क्या चाहिए, हम वैसे भी तो आए भी तो बच्चों के लिए ही थे। और यहाँ इरहा को मैंने कैसे संभाला ये मैं ही जानती हूँ। सिर्फ मेरे ख्याल में अगर माँ इतना टाइम निकाल के आती हैं यहाँ पे, तो इनको चाहिए इतने छोटे बच्चों का भी कोई सेक्शन बनाएं ताकि छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये था दिन का व्यू। आप लोग दिन का व्यू देख लें, फिर मैं आप लोगों को रात का दिखाऊंगी, टोटली चेंज। और ये बहुत ही पुरसुकून वाटरफॉल, पानी की एक अलग ही वाइब होती है, बहुत ही पुरसुकून से। यहाँ पे कान भी अब बंद हो चुके थे। अच्छा जी, ये था सेल्फी स्पॉट, बड़ा अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। एक पीछे की तरफ भी था, वो भी बड़ा खूबसूरत था सेल्फी स्पॉट। आप लोग रश चेक करें, अब आप लोगों को समझ आएगी कि वो कान क्यों बंद कर रही थी। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था दिन का व्यू, तो अब आप लोग देखिए रात का व्यू। यहाँ पे हुआ जाता हमारे वापसी का टाइम। बड़ी मुश्किल से निकाला इन बच्चों को, तौबा। और ये इतनी प्यारी जगह बनी हुई थी, मैंने कहा चलो खड़े हो जाओ बच्चों, मैं पिक बनाती हूँ, लेकिन नहीं, बच्चे खड़े हो ही ना जाएंगे। मैंने कहा चले रहने दे, मैं वीडियो बना लेती हूँ। एंड दैट्स इट।
तो आई होप मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी सिटी लैंड थीम पार्क की। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कुछ पूछना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। अच्छा जी, तो व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए इसके बाद हम कहाँ गए वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। और ताओ पैन में कैसा खाना था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और सिटी रैपर के रेस्टोरेंट में हम गए या नहीं गए, हम सिटी रैपर से मिले या नहीं, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। अच्छा जी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइएगा।